यहाँ पर आपको एक इंतहाई ताज़ा तरीन और अहम इत्तला से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का आधे घंटे में फैसला सुनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस की समाअत आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें 7 रुकनी बेंच जो है वो एतजाज अहसन के दलाइल जो था वो कलम बंद कर रहा था, सुन रहा था। एतजाज अहसन अपने दलाइल पेश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि 1 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल करे एतजाज अहसन। और अब वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का आधे घंटे में फैसला सुनाने का ऐलान। जो सुप्रीम कोर्ट में आधे घंटे में फैसला सुनाने का इम्कान जाहिर किया गया है। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का आधे घंटे में फैसला सुनाने का इम्कान है और जस्टिस नासिरुल मुल्क ने कहा है कि आधे घंटे बाद ये तय करेंगे कि क्या करना है। और वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट का आधे घंटे में फैसला सुनाने का इम्कान, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आधे घंटे में इस केस का जो फैसला है वो सुनाने का इम्कान जाहिर किया गया है जस्टिस नासिरुल मुल्क की जानिब से। और एतजाज अहसन को 1 बजे तक का वक्त दिया गया था कि वो अपने दलाल मुकम्मल कर लें, और जिस पर एतजाज अहसन का यह कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक अपने दलाइल वो मुकम्मल कर ले और आधे घंटे बाद ये देखेंगे कि क्या करना है। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत केस में आधे घंटे का वक्त जो है उसमें जो फैसला है वो सुनाने का इम्कान जाहिर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस नासिरुल मुल्क ने यह कहा है कि आधे घंटे बाद देखेंगे कि क्या करना है, इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त की जाएगी। एतजाज अहसन को ये हिदायत की गई थी कि आधे घंटे तक 1 बजे तक आज अपने दलाइल वो मुकम्मल कर ले, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक अपने जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल कर ले। NRO अमल दरामद केस और तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है। एतजाज अहसन जो कि वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे थे और 1 बजे तक का वक्त उनको दिया गया है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 बजे तक अब से आधे घंटे बाद तक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस केस का फैसला सुनाया जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं माजिद जलाल, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी माजिद जलाल, बताइएगा। जी ज़ैनब, बिल्कुल, जब एतजाज अहसन की जानिब से स्विच मुकदमात बंद करने के हवाले से अदालत में दलाइल दिए गए तो इसके बाद जदीद और एतजाज अहसन के दरमियान जो दलाइल और रिमार्क्स थे वो काफी तेज हो गए और इस सिलसिले में दोनों जानिब से बड़ी तेज जुमले भी जो है वो एक दूसरे पर कसे गए। और इसके अलावा जो जजेस थे जिसमें आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना की वजह से खत नहीं लिखा गया, और जिसके बाद मलिक क़य्यूम का खत जो है वो भी इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि एक अहम रोल अदा किया है और जो खत जो था उसने एक अहम रोल अदा किया है, तो फिर इस पर आप वज़ीर-ए-आज़म के दिफा क्यों कर रहे हैं? इस पर एतजाज अहसन ने पहले भी अपने दलाइल में कहा था कि चूंकि ये वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है और इस सिलसिले में वो अब बाकायदा इसका दिफा करेंगे। जिसके बाद जजेस की जानिब से जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए स्विच मुकदमात के हवाले से, तो इस पर आसिफ सईद खोसा ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या अगर अदालत जो है वो वापस ले ले नोटिस तो इसके बाद हुकूमत खत लिखेगी या नहीं, जिस पर एतजाज अहसन ने ये जो रिमार्क्स थे इनको मुस्तरद किया और उनका ये कहना था कि वो मशरूत कोई भी अदालत से ऐसी रियायत हासिल नहीं करना चाहते जिसके बाद वो खत लिखने या ना लिखने के हवाले से अदालत को यकीन दहानी करवा सके। जिस पर आसिफ सईद खोसा ने दोबारा रिमार्क्स में कहा कि फिर आप बताएं अदालत कितने माह जो है वो और इंतजार करे इस हवाले से कि कब तक NRO के फैसले पर अमल दरामद होगा। एतजाज अहसन का इसके बाद मजीद अपने दलाइल में ये कहना था कि अदालत बजाय एक मशरूत तौर पर नोटिस वापस ले, इसकी बजाय मेरिट पर फैसला दिया जाए और मेरिट के बाद जो है वो नोटिस वापसी या ना वापसी का जो है वो हवाला किया जाए। जबकि इसी दौरान एतजाज अहसन की जानिब से जज्बाती अंदाज में ये भी कहा गया कि अदालत खत लिखने के लिए उनके मोक्कल पर दबाव डाल रही है और वज़ीर-ए-आज़म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि उनकी जानिब से एतजाज अहसन की जानिब से मीडिया का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि अगर आज के अखबारात देखे जाए तो उसमें वो मुकदमा हार चुके हैं और इस सिलसिले में ये जो अखबारी खबरें हैं उसमें उनके खिलाफ लिखा गया है। जिस पर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी जो है वो मीडिया पर एक कड़ी अंदाज में ये कहा कि मीडिया के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, आधे पढ़े लिखे लोग हैं। इस हवाले से अगर वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी मामलात की समझ नहीं तो इनको भी जो है वो समझ नहीं आई। ताहम इस सिलसिले में मीडिया को भी तनकीद का निशाना
जो है वो बनाया गया है। जबकि आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से अभी तक कार्रवाई और जो मुकदमात की तफ्तीश थी वो जेरे इल्तवा थी, तो क्या ऐसी सूरत में मलिक कयूम की जानिब से खत लिखना मुनासिब था या नहीं। इस नुक्ते पर एतजाज अहसन की जानिब से कोई जवाब अदालत को नहीं दिया गया। ताहम जब अदालत ने बाद में उनको मशरूत उनको ये कहा कि क्या अगर अदालत वो नोटिस वापस लेती है तो इस सूरत में जो खत है वो लिखा जाता है या नहीं, इस पर एतजाज अहसन ने मशरूत जो है वो ये बिल्कुल कबूल नहीं की और उनकी जानिब से कहा गया कि मेरिट पर फैसला किया जाए। इसी तनाजुर में जस्टिस एजाज अफजल खान की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर इस्तिस्ना का मामला था और उस पर वजीर आजम की जानिब से खत ना लिखने का आईनी सोच का इजहार किया जा रहा है तो नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रही है। इसमें वजारत कानून ने क्या मशवरा नहीं दिया वजीर आजम को कि इस पैरे को हज़फ किया जाए जो खत लिखने से मुतल्लिक है। इस पर भी एतजाज अहसन का कहना था कि वजीर आजम को जो नोटिस किया गया है वो उनको जाती हैसियत में है, इस सिलसिले में ये हुकूमत को नहीं और वजीर आजम ने वो जो नजरसानी की दरख्वास्त थी वो तैयार नहीं की। ये तमाम दलाइल थे जो एतजाज अहसन की जानिब से आज अदालत में दिए गए और इसके बाद जस्टिस नासरुल मुल्क ने अभी आधे घंटे के लिए जो कार्रवाई है वो मुअत्तल की है और इसके बाद उनका ये कहना है कि जजेस आधे घंटे के बाद बाहमी मुशावरत के बाद बताएंगे कि क्या फर्दर कार्रवाई जारी की रखी जा सकती है या नहीं। दैनिक इस सिलसिले में बताता चलूं कि अगर आधे घंटे के बाद अदालत आकर इसको मजीद शुरू रखने का फैसला देती है तो इस सूरत में जो प्राइमरी सतह पर अभी एतजाज अहसन के दलाइल हैं उन पर अदालत काफी हद तक जो है वो उनको ऑब्जर्व करने के बाद अब इस पर मजीद नहीं दे सकती और इस सूरत में मुमकिन है अगर कार्रवाई आगे जाती है तो वजीर आजम पर कुछ देर के बाद जब आधे घंटे बाद ये फैसला सुनाया जाएगा तो इसमें फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान मौजूद है। ताहम जिस तरह अदालत में जस्टिस सरवन जलाल उस्मानी की जानिब से पहले कहा गया कि वो फर्ज कर लें कि मैं मुतमिन हूँ तो इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर चूंकि एतजाज अहसन ने कोई अदालत में मुनासिब जवाब नहीं दिया तो दूसरी सूरत में अगर देखा जाए अदालत नोटिस वापस लेती है जो शोकाज नोटिस था तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त एतजाज अहसन की जानिब से दलाइल दिए गए उसमें अदालत बज़ाहिर मुतमिन नजर नहीं आ रही और आधे घंटे के बाद जो फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है इसमें ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो जाए। जी साहब ये बताइएगा कि एतजाज अहसन की जानिब से जो दलाइल का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, एतजाज अहसन मुतमईन है अपने दलाइल से, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं या भी ये सिलसिला जारी है? जानिब एतजाज अहसन की जानिब से मजीद जो वो इस्तिस्ना का मामला था जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने खत नहीं लिखा इस पर वो दोबारा दलाइल देना चाहते थे लेकिन अदालत ने उनको मजीद रोका है क्योंकि गुज़िश्ता रोज के वो उनके तमाम दलाइल जो थे वो इसी बुनियाद पर थे जो वज़ीर आज़म की आईनी सोच है। इस पर अगर देखा जाए तो अब अदालत ने उनके जो दलाइल थे वो बंद किए हैं और उनको अब मजीद जो है वो अब फैसले के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि आगे मुकदमा जो है वो किस रुख की जानिब जाता है। जी ज़ैनिब। जी माजिद आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, हम अपने नाज़रीन को एक दफा दोबारा अपडेट कर देते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत और NRO अमल दरामद केस की समाअत आज 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है जिसमें एतजाज अहसन जो कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील है वो दलाइल दे रहे थे। कल भी ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज जुमेरात तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था। आज सुबह 9:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में एतजाज अहसन अपने दलाइल दे रहे थे अपने मौकिल की जानिब से जिस पर वो बार बार ये जोर दे रहे थे कि सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इस वजह से वज़ीर आज़म ने खत नहीं लिखा तो इस अदालत को। उसके बाद अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई माजिद जलाल से तो हमें यह पता चला कि आज एतजाज अहसन और अदालत के दरमियान काफ़ी जो जुमलों का भी तबादला हुआ है और एतजाज अहसन काफ़ी तैयारी के साथ आए थे अपने मौकिल की तरफ से और अब जो है एतजाज अहसन अभी मजीद और दलाइल देना चाहते थे लेकिन अदालत की जानिब से उनको रोका गया है और अब जस्टिस नासरुल मुल्क ने कहा है कि आधे घंटे बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना है। और माजिद जलाल से हमें अभी कुछ देर पहले ये भी पता चला है कि अदालत जो है वो एतजाज अहसन के दलाइल से मुतमईन नजर नहीं आती और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म जो है अदालत की जानिब से आयद कर दी जाए। जी माजिद ये बताइएगा कि अब आधे घंटे का जो वक्त है क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस आधे घंटे के बाद फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी वज़ीर आज़म पर?
ज़ैनिब देखें, इसमें कबल इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि अदालत आगे क्या इक़दाम उठाती है, लेकिन इस तनाजुर में अगर देखा जाए जो एतजाज़ अहसन ने दलाइल दिए हैं, जिसमें उनकी जानिब से अगरचे अदालत ने कहा कि नोटिस वापस ले लें तो फिर क्या हुकूमत खत लिखेगी। जो NRO का फैसला था उसमें हुकूमत अदालत की जानिब से खत लिखने का हुक्म दिया गया है, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया, और इसी पर वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था। और इस शोकाज नोटिस जो है ये प्राइमरी स्टेज होती है जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। तो इसके बाद जो एतजाज अहसन है उन्होंने आज अपने दलाइल का जो महवर था वो अदालती वक्फे से पहले वजीर आजम की उसी आईनी सोच के मुताबिक रखा। उसके बाद उन्होंने वजारत कानून की जानिब से जो खत्तो किताबत हुई वजीर आजम के दरमियान उसका तज़किरा किया, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ये रिमार्क्स थे कि वजीर आजम बाज़ औक़ात वजारत कानून की समरियाँ मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन ये खत लिखने की समरी जो थी वाहिद थी जिस पर वजीर आजम की जानिब से फौरन मंजूरी दी गई। और इसके अलावा जस्टिस नासरुल मुल्क की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए थे कि वजीर आजम ने ये भी समझा कि उनको समरी समझ आई है या नहीं जो वजारत कानून ने लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस समरी पर डटे रहें। इसके बाद मामला जब आगे बढ़ा तो उन्होंने चौधरी फारूक जो साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं उनकी जानिब से 2007 में जो खत लिखे गए थे उनका तज़किरा किया, जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमात ओपन हुए थे। और उसके बाद सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके हद का भी जिक्र किया। इसके बाद जो मुकदमात ज़ेरे इल्तवा रहे और अदालत की जो स्विस हुकूमत की जानिब से इसमें सजाएं दी गई, उस पर एतजाज अहसन का कहना था कि ये सजाएं दूसरी कोर्ट में अपील की सूरत में जाकर माफ करवा ली गई। ताहम इसी सिलसिले में ये तनाजुर में आगे जो मसला बढ़ा था, इस पर कोर्ट की जानिब से जो वाहिद क्वेश्चन पूछा गया जिस पर उनका ये आज इसरार रहा था कि क्या हुकूमत जो है वो नोटिस वापसी के बाद खत लिखेगी या नहीं। और दूसरा उनका सवाल ये था कि अगर तमाम मुकदमात माफ हो चुके हैं तो फिर हुकूमत को खत ना लिखने में क्या मजबूरी है। इसी हवाले से जस्टिस नासरुल मुल्क ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि इस वक्त अदालत के सामने एतजाज अहसन की जानिब से सिर्फ 2 नुकात ऐसे हैं जिन पर बहस की जा रही है, जिनमें से एक वजीर आजम की उस आईनी सोच है और जिसकी वजह से उन्होंने इस्तिस्ना होने के बाद खत नहीं लिखा, जबकि दूसरा मामला वजारत कानून की जानिब से मुशावरत दिए जाने का है। और इस मुशावरत पर चौधरी एतजाज अहसन अपने दलाइल में कह चुके हैं कि ये अगर मुशावरत गलत थी, ये मशवरा जो एडवाइस दी गई थी वजारत कानून की जानिब से गलत थी, तो भी वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। ताहम इस सिलसिले में अदालत के जो सवालात थे उस पर एतजाज अहसन जवाब नहीं दे पाए। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि क्या हुकूमत नोटिस वापसी के बाद भी खत लिखेगी या नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि वजीर आजम जिनको कानूनी नुकात के माहिर नहीं थे, उन्होंने वजारत कानून की एडवाइस पर अमल किया और वजारत कानून की एडवाइस बिलफर्ज अगर गलत थी तो इसके बाद अब अगर नोटिस वापस ले लिया जाता है तो इस पर क्या हुकूमत खत लिखेगी या नहीं, इस पर आज एतजाज अहसन अदालत को बिल्कुल मुतमिन नहीं कर पाए। इन तमाम जो दलाइल थे, जो रिमार्क थे, इनके तनाजुर में देखा जाए तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि अदालत मुतमिन नहीं हुई और अदालत मुतमिन नजर नहीं आ रही। इस पर पहले भी हमें ये बता दीजिएगा कि आधे घंटे का जो वक्त अदालत की जानिब से इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आधे घंटे बाद फैसला सुनाया जाएगा, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो जजिस का बेंच है वो मुशावरत कर रहा है या अदालत में कार्रवाई इस वक्त हो रही है? नहीं ज़ैनिब, इस वक्त जजेस जो है वो कमरा अदालत से उठ के चले गए हैं और इस वक्त इन चैम्बर बैठकर जो है वो इस फैसले जो कार्रवाई हुई है इस पर मुशावरत के बाद जो फैसला तैयार किया जाएगा वो आधे घंटे के बाद सुनाया जाएगा, जिसमें जिस तरह के दलाइल में पहले बता रहा था कि जो दलाइल दिए गए हैं इसमें अदालत उस कानूनी सवाल का जवाब नहीं तय कर पाई। और इस पर कल जस्टिस नासरुल मुल्क की तरफ से कहा गया था कि अगर अदालत मुतमिन ना हुई तो वजीर आजम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी ज़ैनिब। जी माजिद, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा दोबारा अपडेट कर देते हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस और NRO अमल दरामद केस की समाअत 7 रुकनी बेंच कर रहा है। आज एतजाज अहसन ने अपने दलाइल मुकम्मल करना चाह रहे थे, लेकिन अदालत की जानिब से उनको काफ़ी वक्त दे दिया गया और अब उनको रोक दिया गया है दलाइल देने से। और जो एतजाज अहसन है वो इस चीज़ पर बारहा डटे हुए हैं कि सदारती इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा
हुकाम को खत नहीं लिखा गया। इसके अलावा अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से, उन हवाले से आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि अगर सदारती इस्तिस्ना पर कायल ना किया गया तो वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और अब जो जजेस का बेंच है वो कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गया है। 7 रुकनी बेंच जो है जजेस का, वो इस वक्त अपने चैम्बर में मुशावरत कर रहा है। और जस्टिस नाज़िरुल मुल्क की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि अब से आधे घंटे बाद जो है ये हमें फैसला करना है कि हमें क्या करना है। आज के केस में वज़ीर आज़म पर खत लिखने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये कहना था एतजाज़ एहसन का, उनका कहना था कि मेरे मौकिल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है खत लिखने के हवाले से। और अब से आधे घंटे बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर या तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी या आज इस केस को किसी जानिब इसका रुख कर दिया जाएगा और ये पता चलेगा कि आज की केस के हवाले से क्या मजीद पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको जस्टिस सरमद जलाल के हवाले से बताते चले कि मुकदमात बंद हो चुके, तो हुकूमत को खत लिखने में क्या मसला है, ये कहना था जस्टिस सरमद जलाल का। और आप बताएं कि अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। और लेकिन एतजाज़ एहसन की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि हमारी जानिब से और हुकूमत की जानिब से और मेरे मौकिल की जानिब से कभी भी तौहीन अदालत नहीं की गई। एतजाज़ एहसन अपने इस मौक़िफ़ पे जमे रहे और इस वक्त जो जजिस का बेंच है वो मुशावरत के लिए अपने चैम्बर में चला गया है। और अब से कुछ ही देर बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस है उसका जो फैसला है वो अब से कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं माजिद से। जी माजिद, बताएगा। सिलसिले में एक चीज वादे करता चलूं कि जब एतजाज़ एहसन ने अपने दलाइल शुरू किए थे तो उस वक्त उन्होंने वज़ीर आज़म का दिफा किया आईनी सोच के तहत, लेकिन उसके बाद जब ये बात सामने आई कि वज़ारत कानून की जानिब से उनको मशवरा दिया गया था तो इस पर एतजाज़ एहसन की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जब पहली दफा उनको ये कहा गया उस वक्त मलिक कयूम ना तो अटॉर्नी जनरल थे और ना ही मसूद चिश्ती जो थे ये इस वक्त के सेक्रेटरी दिफा थे, बल्कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और सेक्रेटरी जो कानून आकल मिर्जा थे उनकी जानिब से पहली दफा ये राय दी गई जिस पर वज़ीर आज़म ने अमल किया। और इसके बाद जो जजेस थे उनका अपने रिमार्क्स में ये भी कहा जाता रहा कि इनमें से जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं साबिक अनवर मंसूर, उनकी जानिब से वो बाद में इस चीज से मुस्ताफी हो गए। तो जो अटॉर्नी जनरल और जो दूसरे अफसरान वज़ारत कानून से मुस्ताफी हुए थे उनमें से अक्सरियत का अगर देखा जाए जिनका मामला जो था वो इस्तीफा देने के हवाले से था, तो वो इस बात पर बिल्कुल राय रखते थे कि खत लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो खत नहीं लिखा गया। और इस बात पर जो है वो अदालती वक्फे के बाद भी जस्टिस और एतजाज़ एहसन के दरमियान कुछ तेज जुमलों का, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोस्ता ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हुकूमत चाहती है स्विट्जरलैंड में बेइज्जत ना हो बल्कि पाकिस्तान में बेइज्जत हो जाए, जिस पर एतजाज़ एहसन ने जज्बाती होकर ये कहा कि हम भी चाहते हैं अदालत कहीं बेइज्जत ना हो। और इस सिलसिले में जो अदालत के लिए वकला की तहरीकें हैं ये बिल्कुल इसीलिए थी कि आज़ाद अदलिया जो है वो काम करती रहे, लेकिन इस सूरत में जो है वो अब जो उनके दलाइल थे वो मुकम्मल हुए और उसके बाद फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ी, जिसमें एतजाज़ एहसन ने जो अपने दलाइल थे उसमें तमाम स्विस मुकदमात का भी जिक्र किया, जो खत किताबत हुई उसका भी जिक्र किया। और उसके बाद वो फर्दर आगे वज़ीर आज़म के हवाले से आईनी इस्तिस्ना के हवाले और जो आईनी इस्तिस्ना की बुनियाद पर खत लिखा गया उस पर दलाइल दे रहे थे, लेकिन इन तमाम दलाइल में पहले अदालती वक्फे से ये लग रहा था कि वज़ारत कानून को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एतजाज़ एहसन की जानिब से, लेकिन बाद में उनकी जानिब से जब दलाइल वज़ारत कानून के इस नुक्ते पर पहुंचे के हमें ये बताइएगा कि जैसे सरमद जलाल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं, क्या बताइए कि आपको और हमें और कितने माह इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि एतजाज़ एहसन अभी और मजीद वक्त चाहते थे अदालत की जानिब से?
नहीं ज़ैनब, इस सिलसिले में जब समाअत जारी थी तो एतजाज अहसन बार बार इस बात पर इसरार दे रहे थे कर रहे थे कि खत लिखा जाएगा, अदालती फैसलों पर अमल किया जाएगा, जिस पर जस्टिस सरवन जलाल उस्मानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि और कितने माह इंतजार करे अदालत जो है वो इंतजार करेगी, इससे पहले कितनी बार हुक्म दिया जा चुका है जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये वो रिमार्क्स है जो कि जस्टिस सरवन जलाल उस्मानी की जानिब से दिए गए। इस बात पर जो कि एतजाज अहसन का ये नुक्ता था, हुकूमत जो थी वो अदालत के फैसले पर अमल दरामद करेगी, लेकिन इस सूरत में जब अदालत का हतमी फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो अदालत की जानिब से अमल दरामद के सिलसिले में जो बेंच बनाया गया है वो इस वक्त समाअत कर रहा है, और समाअत का बेंच जो है वो अब हतमी फैसला जब देगा तो एतजाज अहसन इस नुक्ते पर ठहरे हुए थे कि जब खुसूसी जो इस वक्त लार्जर बेंच समाअत कर रहा है वो अपना हतमी फैसला देगा, इसके बाद खत लिखा जाएगा। तो बहुत शुक्रिया माजिद जलाल, हमारे नुमाइंदे हमें वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस और NRO अमल दरामद केस की समाअत 7 रुकनी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था, और अब जो जजेस का बेंच है वो चैम्बर में जा चुका है मुशावरत के लिए, और अब से कुछ ही देर बाद इसका फैसला आने का